नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कल जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है हमारे पास, जो गणित का एग्ज़ाम है 12th क्लास का, वो एग्ज़ाम होगा आपके पास 18 तारीख को, और 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा सामाजिक का 29 तारीख होगा, और गणित का एग्ज़ाम 30 तारीख होगा। ठीक है, तो हम 10th क्लास के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन सारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, और सारी प्रश्नावलियों को क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस के अनुसार जो हमारे इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आज हम जो शुरू करेंगे वो कर रहे हैं, पहली प्रश्नावली है 10th क्लास की, और वो प्रश्नावली क्या है, वैदिक गणित। ठीक है, तो ये वैदिक गणित जो प्रश्नावली है आपके पास, उस वैदिक गणित में 4 नंबर का सिलेबस है। आपके 80 में से कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का सिलेबस आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो कितने कितने नंबर के पूछते हैं, एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है वो कितने नंबर का पूछता है, 2 नंबर का। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 नंबर हो जाएंगे। जो वैदिक गणित है वो कितने नंबर की हो जाएगी, 4 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, तो इस 4 नंबर के अनुसार हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएंगे। ठीक है, तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आपके पास वर्ग संक्रिया वाला या फिर घनफल संक्रिया वाला। ठीक है, तो हम दोनों तरह क्वेश्चन हल करेंगे कि वर्ग संक्रिया किस तरह हल करते हैं और घनफल संक्रिया को किस तरह हल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया में आपके पास 2-3 विधियाँ दे रखी है, लेकिन हम जो विधि वर्ग संक्रिया के लिए हल करेंगे वो विधि हमारे पास निखिलम विधि। ठीक है, तो वर्ग संक्रिया को हल करेंगे वो किस विधि से हल करेंगे, निखिलम विधि से। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, 2-3 लाइनों में हमको उत्तर देना होता है, तो वर्ग संक्रिया निखिलम विधि वाला हम सवाल करेंगे। तो ध्यान रखना, निखिलम विधि होती है वो कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक तो आधार निखिलम विधि होती है, जो हमारे पास आधार पर स्थित आधारित होती है, और दूसरी होती है वो हमारे पास होती है उपाधार विधि। हम दोनों तरह के क्वेश्चनों को हल करेंगे, पहले आधार वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे और फिर किस तरह के क्वेश्चनों को हल करेंगे, उपाधार विधि वालों को। ठीक है, तो आधार में क्या होता है, कोई भी जो संख्या होती है जो हमें वर्ग करना दे रखा होगा, वो संख्या होगी, वो क्या होगी, संख्या इस आधार के क्या होनी चाहिए, पास। आधार क्या होता है, जो संख्या 10 की घात के रूप में होती है वो संख्या हमेशा क्या होती है, आधार वाली होती है। जैसे 10 की घात 2 हो जाता है वो कितना हो जाता है, 100। 10 की घात 3 होती है वो कितनी हो जाती है, 1000। तो संख्या या तो हमारे पास किसके पास होगी, 10 के पास होगी, या संख्या 100 के पास होगी, या संख्या फिर किसके पास होगी, 1000 के पास होगी। और उस संख्या को हम हल करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, आधार निखिलम विधि से हल करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी संख्या दे रखी हो, इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं हम, आधार निखिलम का सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, तो आधार निखिलम का सूत्र होता है वो होता है संख्या प्लस विचलन। एक खंड बनाएंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, संख्या, और संख्या के साथ में क्या जोड़ देंगे, विचलन। और दूसरा खंड बनाएंगे उसमें विचलन का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, विचलन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक तरफ क्या करेंगे संख्या, और संख्या में क्या जोड़ देंगे, विचलन, और दूसरी तरफ हम विचलन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको यह संख्या दे रखी है 12, इस 12 का आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाएगा कि 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए, निखिलम विधि से ज्ञात कीजिए। आपको विधि का नाम दे दिया, तो आप क्या करना है, पहले सूत्र लिखना है। सूत्र होता है वो क्या होता है, संख्या प्लस विचलन, और दूसरा खंड होता है उसमें हम क्या करते हैं, विचलन का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास संख्या दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। ठीक है, तो 12 में हम पहले चेक कर लेते हैं कि 12 के लिए क्या आधार निकाल लेते हैं, और क्या निकाल लेते हैं, संख्या हमें पता है क्या है, 12 है, और क्या निकाल लेते हैं, विचलन। अब जब संख्या कितनी है, 12, तो ये किसके पास स्थित है, 10 के या 100 के पास, 10 के पास स्थित है, तो हमारे पास जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, विचलन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो विचलन बराबर क्या होता है, संख्या माइनस आधार। अगर संख्या में से हम क्या घटा लेते हैं, आधार को घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विचलन। तो यहाँ विचलन कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 12, और विचलन कितना है 10, और 12 में से जब 10 घटाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास इस संख्या के लिए जो 12 दे रखा है उसके लिए आधार कितना है 10, और विचलन कितना है 2। ठीक है, अब इस सूत्र में रखते हैं और 12 का क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग। तो 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
देखो हमें एक खंड में क्या बनाना है, संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी दे रखी है 12, तो ये लिख दिया 12 प्लस विचलन हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ विचलन कितना जोड़ देते 2। पहला खंड हो गया पूरा। दूसरा खंड में क्या करना है, विचलन का स्क्वायर, और विचलन कितना दे रखा है 2, तो 2 का यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ से ध्यान रखना, आपको क्या करना है, इधर वाला खंड दे रखा उसमें कितने अंक रखने, जितने आपके पास आधार में 0 होते हैं उतने अंक क्या रखने इधर रखने। तो यहाँ हमारे पास आधार में 0 कितना दे रखा है 1, तो यहाँ पर हम संख्या रखेंगे वो अंक कितना रखेंगे 1 ही अंक रखेंगे, और 1 अंक हमारे पास कितना आ रखा है 4, तो यहाँ से हमें क्या उतार दिया सीधा ही 4, और यहाँ आगे कितना दे रखा है आपके पास 14। तो 12 का स्क्वायर जो हम ज्ञात करेंगे निखिलम आधार विधि से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम किसी भी अंक को क्या कर सकते हैं, विचलन दे रखा हो तो उस विचलन के आधार पर हम उसकी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगली संख्या एक और लेते हैं कोई, हम आधार 100 के पास में कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 107 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको किस विधि से हल करना, निखिलम। अब आपने ये संख्या देखी किसके आधार पर, आधार 100 के आसपास में स्थित है, 100 से कितना ज़्यादा है 7, तो हम इस संख्या को क्या कर देंगे, इसका विचलन ज्ञात करेंगे, और इस संख्या को इस सूत्र की सहायता से क्या कर लेंगे, वर्ग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास संख्या कितनी दे रखी है 107 दे रखी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ संख्या कितनी है 107। ये आधार किसके पास में स्थित है 10, 100 और 1000 से तुलना करेंगे, किसके आधार पर पास में 100 के पास में, क्योंकि 100 से सिर्फ कितनी ज़्यादा है 7, और विचलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था विचलन होता है वो क्या होता है, संख्या माइनस आधार होता है वो क्या होता है विचलन। तो यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है 107, और आधार कितना दे रखा है 100, तो संख्या में से विचलन घटाएंगे हमारे पास, तो विचलन आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो विचलन कितना आ गया 7। अब इस सूत्र में रखते हैं और इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 107, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर, एक खंड बनाना, उसमें आपको क्या करना है संख्या, और संख्या में क्या जोड़ना है विचलन। संख्या हमारे पास कितनी है 107, तो यहाँ लिख दिया 107, और उसमें विचलन कितना जोड़ दिया 7, कोष्टक लगा दिया। सेकंड पार्ट में जोड़ना वो करना क्या आपको, विचलन का स्क्वायर। विचलन यहाँ कितना दे रखा है 7, तो यहाँ 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये कर दिया 7 का स्क्वायर। इधर जोड़ लो कितना हो जाएगा 107 प्लस 7 114, और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब देखो इधर हमें कितने अंक लेने हैं, इधर अंक लेने के देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, आधार कि आधार में कितने 0 है, तो आधार में देखो 0 कितना दे रखा है 1 और 2, तो यहाँ अंक कितने लेंगे 2 अंक जो पहले से विद्यमान है, तो इनको ऐसा कैसा उतार दो, तो ये लिख दिया 49। आगे संख्या कितनी दे रखी 114, तो ये लिख दिया हमने 114। तो जो 107 होता है उसका वर्ग कितना हो जाएगा 11449 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया निखिलम विधि। उसका क्या ज्ञात करें, किस क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, और किस विधि से निखिलम, और निखिलम में भी क्या कर रहे हैं हम आधार पर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो आधार के लिए आपको ध्यान रखना है कि संख्या होनी चाहिए वो किसके पास में होनी चाहिए, 10 के पास में या 100 के पास में या 1000 के पास में स्थित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम अगली विधि पढ़ेंगे, वो कौन सी पढ़ेंगे, उपाधार विधि। ध्यान रखना 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह, जैसे 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 107 का वर्ग ज्ञात कीजिए, या 15 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 13 का वर्ग ज्ञात कीजिए, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हल करते हैं उपाधार विधि। उपाधार के लिए संख्या का किसी आधार के पास होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी अंकों की संख्या आ सकती है, 2 अंकों की या 3 अंकों की, कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे आपके पास आ गया 54 का स्क्वायर ज्ञात करना। ठीक है, किसका स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं 54। आधार वाले में पूछा था, हमने देखा था कि संख्या या तो किसके पास होती है 10 के या 100 के, लेकिन ये देखो दे रखा वो कितना दे रखा 54 दे रखा, जो नहीं तो 10 के पास है नहीं 100 के पास। ठीक है, हम इसको किसके आधार पर करेंगे, उपाधार विधि के आधार पर करेंगे इसको हल। ठीक है, तो उपाधार के लिए आपको पहले क्या देखना पड़ता है, वही संख्या आपको कितनी दे रखी है 54, तो ये आपको संख्या कितनी दे रखी है 54। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, आधार वही कितना है इसका देखो कितना 54 दे रखा है, तो इसका आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 से और 100 के बीच में है तो हम आधार कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे, और हम 100 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आधार 10 भी ले सकते हैं और 100 भी ले सकते हैं, वो बाद में डिपेंड करेगा विचलन कितना लेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए आधार कितना ले लेते हैं 10, और फिर हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विधि कौन सी ले रहे हैं उपाधार विधि, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा उपाधार अंक ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ज्ञात कर लेंगे उपाधार अंक।
तो उपादार अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर कितना दे रखा है, जो यहाँ संख्या दे रखी होती है लास्ट में वो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, उपादार अंक। तो उपादार अंक हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। उपादार अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका जो विचलन आएगा वो देखो, ये सूत्र ध्यान रखना, संख्या माइनस उपादार अंक इंटू आधार। इसका विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या में से हम क्या घटाएंगे, जो कोई भी संख्या दे रखी होगी उसमें से क्या घटाएंगे, उपादार अंक, और उपादार अंक को किससे गुणा करवा देंगे, आधार से गुणा करवा देंगे। संख्या आपके पास कितनी दे रखी है, 54 दे रखा है, तो ये लिख दिया 54 माइनस उपादार अंक कितना दे रखा है 5, और आधार कितना दे रखा है 10। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 54 माइनस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, जो यहाँ विचलन आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, विचलन कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब हम देखते हैं कि सूत्र क्या होता है, इस जो उपादार विधि का सूत्र होता है वो चेक करते हैं। तो उपादार विधि का सूत्र होता है वो आपके पास होता है, वो ऐसा ही सूत्र है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ हो जाएगा उपादार अंक, और फिर वो सेम ही जो आधार वाला होता है वो क्या होता है, संख्या प्लस विचलन, और दूसरा खंड आएगा उसमें क्या आ जाएगा, विचलन का स्क्वायर। आधार वाले में हम क्या ले रहे थे, सिर्फ संख्या प्लस विचलन ले रहे थे, और यहाँ हम साथ में क्या ले लेंगे, उपादार अंक को साथ में क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, और संख्या प्लस विचलन को यहाँ जोड़ देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, विचलन का स्क्वायर। अब हम इस 54 का क्या करके देखते हैं, वर्ग करके देखते हैं। देखो 54 का वर्ग कितना आ जाएगा, हम इस सूत्र से करेंगे तो 54 का वर्ग बराबर उपादार अंक कितना दे रखा आपके पास 5, तो उपादार अंक की जगह कितना लिख देता हूँ 5, गुणा संख्या प्लस विचलन। संख्या कितना है 54 है संख्या, और संख्या में क्या जोड़ देंगे, विचलन। तो 54 प्लस कितना हो जाएगा विचलन 4, और इस दूसरे खंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया। यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 54 और 4 कितना हो गया हमारे पास 58, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, अब वही ध्यान रखना, यहाँ अंक कितने लेने हैं, यहाँ अंक लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधार देखना पड़ेगा कि आधार में 0 कितने आ रहे हैं। तो यहाँ आधार में 0 आ रहा है, वो कितना आ रहा है 1, तो यहाँ से हम अंक लेंगे, वो कितना लेंगे, इधर से 1 ही अंक लेंगे, और इस अंक को इधर क्या कर देंगे, भेज देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में इसको 58 को किससे गुणा कर रहा हूँ, 4 से 5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 0 4 आ जाएगा आगे हासिल का, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 29, और यह हो जाएगा 6। इस 1 को एक बार यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अंक हमें सिर्फ कितना लेना है 1 लेना है, तो 6 लिख दिया। अब इस 1 को इधर जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 290 पहले से है, और 290 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 291, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास जो 54 था उसका वर्ग कितना आ गया, उपादार विधि से 2916 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 54 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कोई भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 100 के पास वाली संख्या है उसका भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 113 दे रखा हो, 125 दे रखा हो, 137 दे रखा हो, कोई भी संख्या हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास दूसरी विधि हो गई कि वर्ग ज्ञात करना, और वर्ग संक्रिया में क्या करना, पहले पढ़ लिया आधार वाला, अब पढ़ लिया उपादार वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और वर्ग कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं घनफल संक्रिया, मतलब क्यूब ज्ञात करना या घन ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हम देखते हैं घनफल संक्रिया। ध्यान रखना, वर्ग संक्रिया या घनफल संक्रिया में से सवाल पूछता है वो सिर्फ 1 नंबर का ही पूछता है। तो घनफल संक्रिया भी 2 प्रकार की हो जाएगी, वही एक तो आधार पर आधारित और दूसरी उपादार पर आधारित। जो हम हल करेंगे वो सिर्फ कौन सी करेंगे, आधार वाली, क्योंकि उपादार वाली बड़ी हो जाएगी और 1 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता। तो 1 नंबर वाली पूछेगा तो कौन सी पूछेगा, आधार वाली पूछेगा। ठीक है, तो घनफल संक्रिया हम करेंगे आधार पर आधारित। ठीक है, घनफल संक्रिया हमारे पास कौन सी होगी, जो आधार पर आधारित वाली होगी। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं कि आधार पर आधारित होती है उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आधार पर आधारित होती है उसका सूत्र होता है वो क्या होता है, वही संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। थोड़ा बड़ा सूत्र ध्यान रखना, संख्या, और संख्या में हम क्या कर देंगे, विचलन को 2 से गुणा करके क्या कर देंगे, संख्या में जोड़ देंगे। 3 खंड बनाना है, जब घनफल ज्ञात करेंगे तो 3 खंड, और वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितने खंड बनाएंगे, 2 के बनाएंगे। ठीक है, और बीच वाला खंड आएगा उसमें कितना आ जाएगा 3 इंटू
विचलन का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा खंड आएगा उसमें क्या कर देंगे हम, विचलन का क्यूब कर देंगे। जो छोटी संख्या आएगी विचलन हमारे पास, उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे विचलन कर देंगे क्यूब, ठीक है। तो हमें ये सूत्र ध्यान रखना, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन और फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और फिर विचलन का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ संख्या हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 13 का क्यूब ज्ञात करना आपको। संख्या क्या हो गई हमारे पास 13, तो ये लिख दिया हमने संख्या 13। क्या ज्ञात कर लेते हैं, विचलन। विचलन क्या होता है सामान्य संख्याओं के लिए, संख्या माइनस आधार। यहाँ 13 है तो आधार कितना हो जाएगा, 10 के पास है, तो संख्या माइनस आधार। तो ये लिख दिया संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है 13, आधार कितना है 10, तो विचलन हो जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। विचलन कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन का विचलन पहले खंड में, तो 3 खंड बना लिए हमने, ये बना लिए। पहले खंड में संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या कितनी है 13, तो ये लिख दिया 13 प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन कितना दे रखा आपके पास 3, तो 2 इंटू कितना हो गया 3। पहला खंड में क्या लिख दिया, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। दूसरा बीच वाला खंड दे रखा उसमें क्या करना है, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो 3 इंटू विचलन और विचलन हमारे पास कितना है 3, तो 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तीसरा खंड दे रखा उसमें क्या करना है, विचलन का क्यूब। विचलन कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्या ज्ञात कर लेंगे, क्यूब ज्ञात कर लेंगे। इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। पहला खंड कंप्लीट। अगला कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और लास्ट वाला खंड कितना हो जाएगा 3 का क्या ज्ञात करना है क्यूब, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। वही अब आपको क्या करना है, प्रत्येक खंड में अंक लेना, वो कितना लेना, इधर से अंक लेना स्टार्ट करेंगे। अंक लेना वो कितना लेना है, जितना आधार में क्या होगा 0, यहाँ आधार में 0 कितना है 1, तो यहाँ से अंक कितना लेंगे 1 1 लेके चलेंगे, ठीक है। पहले इसको हल कर लेते हैं, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ लिख दिया 19। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये लिख दिया 27। और तीसरे खंड में पहले से कितना आ रखा है 27। प्रत्येक खंड में अंक कितना लेना है 1 1 लेना है, तो ये 1 1 अंक लेते चलो। यह 19, यहाँ कितना 27, यहाँ से क्या लेंगे सिर्फ 7, और 2 को इधर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 27 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट खंड कितना है 19, 27 और 2 कितना हो गया 29, और लास्ट खंड में कितना आ गया हमारे पास 7। वही यहाँ से वापस अंक कितना लेंगे 1 लेंगे, यहाँ 2 अंक दे रखा है, तो इस 2 को आगे जोड़ देंगे, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना है 7। तो ये टोटल संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2197, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास घन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2197 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।